अपने आप को ठाकुर कहते हो, धिक्कार है तुम पर। बस करो, हम समझ रहे हैं। क्या समझ गए? कि आज फूलबाग बस्ती में तुम्हारा सर नीचा हुआ, वो किसकी वजह से? हमारी बीवी जानकी की वजह से। बलकरण सिंह, ये तो कहो कि तुम्हारी वो पत्नी थी। अगर काश इस ठाकुर हरिकरण सिंह के फैमिली का कोई भी मेंबर अगर हमारे बगैर इजाजत हवेली से बाहर कदम भी रख दे तो काट के रख देते, लेकिन अफसोस वो तुम्हारी पत्नी थी। इसका मतलब कि ठाकुर के दिल में यही शंका है, तुम्हारा सर नीचा हुआ। तुम्हारा सर नहीं नीचा हुआ, आज ठाकुर बलकरण का सर नीचा हुआ। तो आज मैं अपनी पत्नी को वो सबक सिखाऊंगा कि संसार में कोई पत्नी अपने पति के सामने ऐसे नहीं। ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो बलकरण? अरे कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी के सामने जाते ही भीगी बिल्ली बन जाओ। बस करो ठाकुर। और तुम तो कहा करते थे कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। हम हमेशा कहा करते थे कि सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अपमान नहीं। और अपमान तुम्हारा ही क्या कराया है ये सब? रहने तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ठीक है, देखना हम कौन सा हाल पत्नी का करते हैं। मालिक, ये तो यहाँ पानी चढ़ा दियो, कहीं देर जा रहे हैं। हमका भैया विश्वास नहीं होता है। विश्वास होगा रे। जो फूलबाग बस्ती में चले आए तुम दीवार। ना 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 ना, इस ठाकुर की चाल कभी गलत नहीं गई है। जब हम भी अपने माइंड से काम लेते हैं ना, हाँ मालिक, तो जरूर समस्या का सॉल्व होता है। ये काम कर, वो कौन से काम इसके है? पीछे से सिधौली जा। हाँ हाँ, और ये जानकी को मारता है तो मारने देना। अच्छी बात है। जूतों चप्पलों से मारता है, मारने देना। जी मालिक। हंटर बरसाता है, बरसाने देना। हाँ मालिक। लेकिन भूल से भी उसे जान से नहीं खत्म करने देना। ठीक है मालिक। अच्छा, क्योंकि हम अपने दुश्मन को बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं। बेईमान जो बोला है, हाँ मालिक। उसे बेईमानी से वाकिफ मुझे कराना है। गेट आउट। अच्छी बात। अरे मुन्ने ललवा, हाँ मालिक। एक काम कर, कहिए। चल हमारे रेस्ट रूम में चल और मेरा बिस्तर सही कर। ठीक है। ड्रिंक की व्यवस्था कर, मैं थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ। हाँ दोस्तों, इधर वही जानकी देवी आती है और फिर देखिए उधर से वही बलकरण सिंह आते हैं और फिर जानकी देवी से क्या बातें होती हैं। इधर जानकी देवी, क्या बताओ, अभी तक हमारे स्वामी जी नहीं आए। चलो मैं उनका इंतजार करती हूँ। रिमझिम बरसे बादल और मस्ती हवाएं छाई, काली घटाएं छाई, पिया घर आजा, पिया घर आजा। से
मक्कार कहीं की। स्वामी क्या कहना चाहती है बोल। और मुझ पे स्वामी तुम मुझ पे खफा हो गए। मेरे स्वामी तुम मुझ पे खफा हो गए। तेरी छू के तुम्हारे स्वामी तेरी छू के तुम्हारे दे दिए तेरी छू के तुम्हारे। स्वामी क्या बात है। चुप। तू जानना चाहती है ना कि हम काहे के लिए खफा हैं? हाँ? हाँ हम काहे के लिए खफा हैं? जरूर बताएंगे। सबसे पहले इस बच्ची को पालने पर लिटा। हम बताएंगे आज काहे के लिए खफा हैं। जरूर बताएंगे। और इधर आ, ये राइफल पकड़। ये जिस जगह रहती है उसी जगह पर धरकरा। ठीक है स्वामी। और सुन, उसी जगह पर मेरा हट्टर लेकर आ। तो आज हम बताएंगे काहे के लिए खफा है। ये हमारी बीवी है, कहने में शर्म लगती है। ये ससुरी हमारी बीवी है। इधर आ। स्वामी ये क्या है? ये तो हंटर है। इधर ला। ये किस पर इस्तेमाल होता है? स्वामी जो गलती करे उसके ऊपर। गुनहगारों पर। हाँ गुनहगारों पर। एक बात ये तू बता कि मैं तेरा कौन हूं? तुम मेरे स्वामी हो। पति है, हाँ स्वामी है, आदमी है। और तुम मेरी कौन हो? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। पत्नी का कर्तव्य क्या है? स्वामी स्वामी की सेवा करना। सेवा करना। पति की आज्ञा का पालन करना। तो किया, हमारी आज्ञा का पालन किया। और ये बता, फूल बाग बस्ती गई थी तो किससे पूछ कर गई थी? स्वामी मैं किसी से नहीं पूछ के गई थी। तो वहां क्यों गई थी रे? मक्कार। वहां किससे पूछ कर गई थी? हाँ? स्वामी मैं किसी से नहीं पूछ गई थी। किसी से नहीं पूछ गई थी ना? नहीं। तो अब मेरी एक बात सुन। और मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा मुझे। नहीं स्वामी मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा मुझे। चल निकल मेरे घर से। चली जा यहाँ फिर न आना।
फिर न आना दोबारा, यहाँ से कभी भी न आना दोबारा। क्या रे नहीं सुहेल, साली कलमुही, मैं कहाँ जाऊंगी? तो जहन्नम में चली जा। और नहीं मुझको स्वादे, और नहीं मुझको स्वादे, ये घर से निकालो, नहीं मुझको स्वादे। तुझको हम रहम खाए हैं। तुझे तो बीबी कहने में शर्म लगती है, क्योंकि तू बीबी बनने के काबिल है ही नहीं। मक्कार, और यहाँ से भी जा, यहाँ से भी जा, निकल भाग जा, यहाँ से। मनहूस सूरत, जो तेरी मनहूस सूरत है ना, ये मनहूस सूरत मुझे ना दिखाओ। ये उठ, खड़ी हो, खड़ी हो। साली नहीं साली, करोड़ों के गहने पहने हैं, ठकुराइन है हमारी, ठकुराइन है। जो लोग ठकुराइन की फचाही न देखे ना, आज भरी बस्ती में गई थी। हेलो हेलो, हाँ भैया, घर वाली की मोचरा अकड़ी एक मिनट लगे, 2 बात भेजा दो भैया। साले हम जूता मारेंगे अगर हमारे बीच में कोई बोला तो। ये हमारी ठकुराइन है। उन लोगों के सामने गई फूल बाग में, तो वहां के लोगों ने तालियां पीट पीट कर स्वागत किया। ठकुराइन आई है, ठकुराइन आई है।
ये करोड़ों के गहने पहरे हैं, उतार, ये सब उतार, ये गहने उतार, ये गहने उतार। तेरे नैहर वाले ने नहीं दिया, ये ठाकुर की कमाई है बलकरण सिंह की। उतार, सब उतार दे, कुछ शरीर पर नहीं होना चाहिए। और आज देख, मैं तेरा वो हाल करता हूं कि संसार में कोई पत्नी अपने पति का अपमान नहीं करेगी, नहीं करेगी। उतार, सब धार उतार के इधर। टेंशन बहुत है, खोपड़ी हमारी गर्म है। अगर गुस्सा आ गया तो समझ लो इस हवेली में हम जिंदा जला देंगे, हम जिंदा जला देंगे तुमको। सब उतार, धर धर, और ये साड़ी भी उतारते, सब उतार धर। ये साड़ी उतार। नहीं स्वामी, नहीं सर, उतार, साड़ी खोल। इतना समझ लेना, मैंने कह दिया हम जिंदा जला देंगे इस हवेली में, क्योंकि हम ठाकुर हैं। हम सब कुछ अपमान कर सकते हैं, लेकिन अपने दोस्त का अपमान नहीं सह सकते हैं। हम सब कुछ सह सकते हैं, वो दोस्त नहीं है। हम लोग तो जिसमें एक जान है, दोस्ती के नाम पर क्यों ना हम अपना सर कटा दें। उतार। जी हाँ, गौर कीजिए संगीत प्रेमी दोस्तों, आज बलकरण सिंह एक दोस्त के लिए अपनी धर्म पत्नी को इस प्रकार बुरी तरह पीटता है, जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर साथ भाव ली है। और आज बेचारी लाचार व विवश, लेकिन बलकरण सिंह करता क्या, आप लोग सीन पर गौर कीजिए। और सुन, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं। इस बच्ची को उठा ले, इस बच्ची को उठा ले, और इस रियासत से बहुत दूर चली जा, चली जा। अगर नहीं चाहेगी ना तो मैं तेरी बेटी को गोली मार दूंगा। अगर नहीं जाएगी तो मैं तेरी बेटी को गोली मार दूंगा। नहीं स्वामी, मैं चली जाऊंगी, मगर तुम मेरी बेटी को गोली मत चलाना। तो चली जाओ, चली जाओ। चली जा। अगर इस रियासत में पैर धर दिया तो मैं तेरी बोटी काट काट कर तेरे मायके में भेज दूंगा। तेरे मायके का कोई कुत्ता भूखा नहीं सोएगा। दोबारा मत आना। इधर बलकरण सिंह जानकी देवी को घर से निकाल देता है और कुछ ही क्षणों के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो फिर देखिए जानकी के बारे में क्या सोचता है। तो जानकी की है, जाने दो साली को।
अगर कोई हमारे दोस्त के खिलाफ आवाज उठा दिया तो हम भरे चौराहे पर दौड़ा के गोली मारेंगे। तो समझ लेना, हमने कह दिया था कि जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी हम जिएंगे शान से। अगर हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाया तो मार दूंगा उसको जान से। चलते हैं बड़े ठाकुर के पास। हाँ गजब हुआ है। क्या हुआ रे? अतना मारी जान के देवी का, फिर अतना सब कुछ करके नहीं खान कपड़ा उतरवा डारिस, कपड़ा उतर नहीं खान कहीं तुम्हारी बेटी को गोली से मार दूंगा। वो हमार डरा गए, फिर घर छोड़ के भाग गए, कल लातन घोसन मार के खेत दे वो ऐसे गए नित्ता साया चोली में गए। यानी साली निवस्त्र हो गई। हाँ मालिक, वेरी गुड। ये तो सोने पर सुहागा हुआ रे। एक काम कर, हाँ मालिक, इधर आ, थोड़ी सी बोतल की व्यवस्था कर ले, क्योंकि बलकरण सिंह कहीं और नहीं जाएगा। मुझे मालूम है वो आएगा तो साला हमारे पास ही आएगा। जाओ ड्रिंक की व्यवस्था करो। अच्छी बात है। इधर हरकरण सिंह बैठे हैं और उधर से वही बलकरण सिंह अपनी धर्म पत्नी को मार और पीट कर बच्ची को साथ में लेकर देखिए घर से निकाल देते। इधर वही बलकरण आते, फिर आगे क्या होता। ठाकुर जय गोपाल, हमरा मूड बहुत डिस्टर्ब है। हमारी खोपड़िया बहुत गर्म है। इन सालों से कहते कायदे से रहना, नहीं तो हम दौड़ा दौड़ा के गोली मारेंगे गाड़ पर। काय को इतना टेंशन लेते हो? लाइफ में कभी भी टेंशन लेने को नहीं बल्कि टेंशन देने को। प्लीज सिट डाउन, बैठो। जाओ, हमारा दोस्त का मूड बड़ा गर्म है, जरा शराब लेकर शराब ला पहले। कहा रे ला इधर, इसका सिलसिला बाप तोड़े का कार्य। हेलो, ला हम हमेशा कहा करते थे ठाकुर कि हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन आपका अपमान नहीं सह सकते हैं। हाँ? दोस्त अब भाई क्या है यार, कुछ नहीं, सिर्फ हम हैं और आप। दुनिया में कुछ नहीं है। हम दोस्ती करते हैं तो सच्ची करते हैं, सच्ची दोस्ती करते हैं। दोस्त के लिए क्यों ना गला कटाना पड़ जाए। हाँ, लेकिन आज हम ये बोतल देंगे नहीं, मैं अकेला ही पी जाऊंगा। ए बलकरण, काहे को टेंशन ले दो, जितनी भी बोतल पियोगे आपको मिलेगी। मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ। मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ।
भी